नमस्कार, मेजर अंगद सिंह न्यूज एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज देखते हैं घातांक और करड़ी में जब कोई राशि पूरी करड़ीगत है तो उसमें हम मान कैसे निकालते हैं। सवाल दिया है कि करड़ी में 12 प्लस फिर करड़ी में 12 प्लस फिर करड़ी में 12 प्लस फिर करड़ी में 12 और प्लस के डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटिव तक। तो सबसे पहले इसे हम पूर्ण विधि से करेंगे, मतलब इसे पूरा निकालेंगे। उसके बाद फिर हम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। पहले आपको सवाल पूरा आना चाहिए कि ये सब आंसर कैसे आता है, उसके बाद शॉर्ट आप खुद ही बनाएंगे। देखें, हम इस संख्या को x मान ले रहे हैं, बराबर क्या मान ले रहे हैं हम, x। जब इस संख्या के हम बराबर x मान ले रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इस वर्ग से ये करड़ी आपकी हट जाएगी। तो यहाँ सवाल आपका बचा है कि 12 प्लस फिर 12 करड़ी में फिर 12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी बराबर क्या हो गया, ये आपका x²। अब आप देखेंगे कि इस संख्या के बराबर हमने क्या माना था, x। तो 12 प्लस x बराबर x²। 12 प्लस x बराबर x²। अब हम इधर से इन्हें उधर पक्षांतर कर लेंगे और एक पद हम क्या करेंगे, 0। कैसे करेंगे, x² माइनस x माइनस की 12 बराबर 0। इसे हम द्विघात समीकरण से सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि कभी कभार द्विघात समीकरण से कोई सवाल सॉल्व नहीं होता है। लेकिन एक सूत्र है श्रीधराचार्य, उससे चाहे कैसा भी सवाल हो आपका सब हल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे श्रीधराचार्य लगाने से पहले ए का मान यहाँ कितना, जहाँ कोई मान नहीं है वहाँ हम मानेंगे 1। और बी की मान क्या है, -1 और सी बराबर -12। अब हमें ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया और सी का मान मिल गया। हम श्रीधराचार्य के सूत्र में रख देंगे। सूत्र क्या होता, -b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस के 4ac/2a। हम वैल्यू रखेंगे माइनस। अब b की वैल्यू क्या है, -1 प्लस माइनस b की वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा a का मान 1 और b का मान वो c का मान -12, तो 1 गुणा -12 बट्टे 2। अब हमें क्या करना है कि माइनस और माइनस प्लस का हो गया आपका 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस और माइनस, मतलब माइनस के 4 का गुणा 1 में करेंगे -4 और माइनस के 4 का गुणा 12 में, तो माइनस माइनस प्लस 12 चौको 48 बट्टे 2 एकन 2। अब आप यहाँ देखेंगे 1 प्लस माइनस 48 और 1 49 बट्टे 2। आपका ये बन गया 1 प्लस माइनस के ये 7 का वर्ग बट्टे 2। एक बार हमें जोड़ना है और एक बार हमें घटाना है। कैसे, 1 प्लस के 7/2 1 माइनस के 7/2, तो 7 और 1 8/2 बराबर 4। यहाँ धन का 1 है, ऋण के 7 है तो ऋण के 6 बचे, तो 2 बट्टे तो माइनस के 3। एक आया आपका 3 और एक आया है 4। अब हमें क्या करना है, इसको डायरेक्ट करना एकदम। वो हमें कैसे करना है वो आपको समझना है थोड़ा। सवाल आपका दिया है कि करड़ी में 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ केवल देखना है कि सवाल में चिन्ह क्या है। यदि आपके पूरे सवाल में चिन्ह प्लस है, चिन्ह कैसा है, प्लस अर्थात धन है। जैसे यहाँ चिन्ह कैसा आ रहा है, ये धन आ रहा है, यहाँ भी आपका धन आ रहा है, ये धन, ये सारे चिन्ह जब आपके धन है तो जो आपकी उसमें संख्या दी गई है, जो आपकी क्या दी गई है, संख्या यहाँ कितनी दी गई है, 12। इस 12 के हमें ऐसे खंड करने
कि इन दोनों जो संख्याएं इसमें से निकलें उन दोनों संख्याओं का अंतर 1 हो। कितना हो? 1। तो यहाँ एक संख्या निकलेगी वो 4 और 3 निकलेगी। कितनी निकलेगी? 4 और 3। जब 12 के हम फैक्टर करेंगे तो 4 और 3 निकलेगी। कैसे निकलेगी? 4 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 4 तियो 12, और 4 और 3 का अगर हम अंतर निकालेंगे वो 1 निकलेगा। ऐसे और भी सवाल हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो 4 और 3 2 आए हैं। अब आपको यहाँ देखना है कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। तो आंसर के लिए आपको क्या चूज करना है कि यदि यहाँ संख्या सारी प्लस हैं, यदि संख्या सभी प्लस हैं तो इसका जो बड़ा मान होगा वही हमारा आंसर होगा, वही आपका धन में निकलेगा। तो आपका 4 किस में होगा? क्योंकि बड़ा है वो प्लस में निकलेगा, और जो मान छोटा है वो आपका हमेशा किस में निकलेगा? माइनस में। तो ये आपके 2 मान निकलेंगे। कौन कौन से निकलेंगे? एक 4 निकलेगा और एक 3 निकलेगा। तो 4 आपका धन का होगा और 3 आपका ऋण का होगा। हमेशा याद रखना है कि यदि यहाँ प्लस है तो आपका बड़ा वाला मान धन का होगा और छोटा वाला मान ऋण का होगा। ऐसे और भी हैं, अभी इसमें हम आपको एक ट्रिक और बताएंगे, वो आप देखें। ये आपका फर्स्ट टाइप है और ये आपका कैसा हो गया? सेकेंड टाइप। यदि आप और शॉर्ट करना चाहते हैं, पहले आप इस तरीके से सवाल को करना सीखें। यदि इस तरीके से करना सीख गए तो फिर आप ये निकाल लेंगे। और इससे भी आपको शॉर्ट करना है तो उसके लिए एक तरीका है, हम क्या निकालते हैं? कड़ी में 4c + 1/2। कड़ी में क्या करना है? केवल 4c + 1/2। जब इतना सवाल आ जाएगा और यहाँ अगर प्लस है तो प्लस का 1 कर देंगे, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ हम माइनस का 1 कर देंगे। अब वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो आपको देखनी है कि इस सवाल को हम कैसे निकाल। कभी कभार करड़ी में भी आंसर आता है, इसलिए 4c + 1। तो करड़ी में 4 × अब c की वैल्यू आपकी यही हो गई, क्योंकि हमने यहाँ धराचार बनाते हैं तब जो संख्या यहाँ दी होती है वो संख्या c में पहुँचती है। जो संख्या यहाँ दी है वो कहाँ पहुँचती है? c में 12। तो 4 × 12 धन 1/2। तो 12 चक 48 और 1 49/2। और प्लस में अगर यहाँ प्लस है तो हम प्लस क्या करते हैं? 1। अब यहाँ आपका कितना है? √7 कितना हो गया? 7। तो 7 7 49। तो 7/2 + 1। तो 7 और 1 कितना हो गया? 8/2। तो 2 चौक 8 कितना आ गया? 4। हमें प्लस वाले में एक ही वैल्यू निकालनी है, बड़ी वाली। तो तीसरे टाइप में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके 4 गुना करके और 1 जोड़ना है। 4 गुना करके 1 जोड़ना है। तो 4 गुना करेंगे 12 चक 48 और 1 49। और 49 जैसे हुआ कड़ी में निकाल लिया, कितना आ गया? 7। 7/2 और 1 हमें जोड़ना है। यहाँ प्लस है तो 1 जोड़ना। अगर यहाँ माइनस होता है तो माइनस का 1 करते हैं। यदि यहाँ माइनस होता है तो माइनस का 1 कर देंगे। तो 7 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 8/2। 2 चौक 8। आप एक तरीका, 2 तरीका और 3 तरीका, इन तीनों में से आपको जो भी अच्छा लगे उस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार के अभी हम और सवाल लिखेंगे, आप उसे ट्राई करेंगे। अब उसी तरीके से आपको ये सवाल दिए गए हैं, नंबर 1 2 3 4 5। जब मैंने अभी पहला सवाल सॉल्व किया था सी धराचार से तो कम से कम हमें 6 7 8 मिनट लगी हैं। कम से कम आप 5 मिनट मान लेंगे। लेकिन अब हम इन सवालों को देखेंगे और कितनी जल्दी निकलते। तो मैंने वहाँ बताया था आपका कि इस संख्या के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उन दोनों के मानों का जो अंतर है वो 1 आए। तो सबसे पहले हम 30 को तोड़ेंगे। कितने में तोड़ेंगे? 6 और 5 में, क्योंकि 6 पंजे 30 और चिन्ह किसका है? प्लस का। जब चिन्ह प्लस का है तो संख्या कौन सा आंसर होगा? 6 प्लस का। अब आप दूसरे तरीके से करेंगे जो मैंने आपको बताया था कि 4c + के 1/2। अब यहाँ 4c करेंगे तो c का मान कितना है? 30। तो 4 × 30 + के 1/2। तो 30 चक 12 120 और 1 121/2। 121 किसका है? 11। तो 11/2।
अब हमने क्या बताया था, अगर इसके मान प्लस में है तो हमें यहाँ एक प्लस करना पड़ेगा, अगर यही माइनस में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक माइनस। तो 11 और 1 कितने हो गए, 12/2, तो 2 6 12, तो कितना आंसर आया, 6। यदि आप इसे धराचार से करेंगे तब भी 6 आएगा, ऐसे करेंगे तो फिर आपको सवाल करने की ज़रूरत ही नहीं है। सवाल नंबर 2 देखेंगे, 6 हैं, कितने हैं, 6। जब 6 हैं और प्लस का चिन्ह लगा सब में, तो संख्या कितनी आएगी, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर कितना आएगा, 3। अब इसका आंसर बताएंगे, 7 6 42, आंसर कितना आएगा, 7। 72 का बताएं, 9 8 72, 9 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 72, और 9 में से 8 घटाएं कितना आएगा, 1, इसका आंसर क्या होगा, 9। 90 में कितने में टूटेगा, 90, 10 और 9 में, क्यों, 10 नेम 90, तो इसका आंसर क्या आएगा, 10। इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप जैसे ही प्रश्न को देखेंगे और उसके बाद तुरंत आंसर को निकाल देंगे। अब हम देखते हैं आगे, अभी दूसरा टाइप। इन सवालों में यदि यहाँ प्लस लगा है, क्या लगा है, नोट पॉइंट है, यदि क्वेश्चन में यहाँ प्लस लगा है तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो धन की होगी और छोटी वैल्यू होगी वो किसकी होगी, ऋण की। जैसे यहाँ 6 धन के होंगे और 5 किसके होंगे, ऋण के। इसमें 3 धन के होंगे और ऋण के कितने होंगे, 2। यहाँ ऋण के 6 होंगे, यहाँ ऋण के 8 होंगे, मतलब बड़ी वाली वैल्यू प्लस और छोटी वाली वैल्यू माइनस। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन, जिनमें जहाँ प्लस आता था वहाँ अब इन सवालों में क्या होगा, माइनस। जैसे अभी आप करते थे 110 प्लस कर दी, 110 प्लस कर दी, 110 प्लस कर दी, 110 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। लेकिन अब आपको प्लस अर्थात धन न होके माइनस होगा, क्या होगा, यहाँ ऋण होगा। हर सवाल में क्या होगी, ऋण। तरीका एक ही है, थोड़ा समझना है कि यदि हम इनके फैक्टर करेंगे तो जैसे 110 हैं तो इसके फैक्टर होंगे कि 11 गुणा 10। जहाँ प्लस था तब भी हम ऐसा ही करते थे, जैसे ये है आपका 110 प्लस 110 प्लस 110 प्लस 110 प्लस डॉट डॉट क्या। सवाल में केवल अंतर इतना ही है कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है। आप धराचार से निकालेंगे, आपकी जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो प्लस वाले सवाल को जब हम करते थे तो इसको 11 और 10 में तोड़ा, तो पहले क्या बताया था, जो बड़ी वैल्यू है वो प्लस होगी और जो छोटी वैल्यू है वो क्या होगी, माइनस। प्लस वाले में बड़ी वैल्यू प्लस होती है, प्लस वाले में बड़ी वैल्यू प्लस होती है, और माइनस वाले में बड़ी वैल्यू माइनस होती है और छोटी वैल्यू प्लस होती है। तो माइनस का 11 होगा और प्लस के 10 होंगे। समझ में आया होगा कि जो 110 को हम तोड़ेंगे, 11 दाएं 110, 11 और 10 का अंतर कितना होगा, 1। अगर माइनस है तो बड़ी वाली वैल्यू माइनस करनी है और छोटी वाली वैल्यू प्लस करनी है, और प्लस वाले में बड़ी वैल्यू प्लस और छोटी वैल्यू माइनस। 56 को हम कैसे तोड़ेंगे, 8 7 56, कितने में, 8 और 7 में। अब चिन्ह क्या है, माइनस। जब चिन्ह माइनस है तो बड़ी वैल्यू क्या होगी, माइनस। कितना होगा, माइनस के 8। अब यहाँ 90 है, कितना है, 90। जब 90 है तो 10 ने 90 और बड़ी वैल्यू क्या होगी, माइनस। आप 4c+1 से निकालना चाहें इस सवाल को या इस सवाल को, किसी को भी तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि करड़ी में 4c+1/2। मान लिया हमने 110 को निकाला तो करड़ी में 4 गुणा 110 प्लस के 1/2।
तो 11 4 44, 440 प्लस 1 बट्टे 2। अब आप देखेंगे 440 और 1, 441 बट्टे 2। ये कितने का वर्ग है? 21 का। कितने का है? 21 का, और बट्टे 2। अगर यही हम प्लस चिन्ह देखेंगे, क्या देखेंगे? प्लस। तो जब प्लस होता है तब इसमें हम प्लस 1 कर देते हैं, तो 21 और 1 22 बट्टे 2 कितना आ जाएगा? 11। ये आपका 11 आ गया। अगर यहीं पर इसको हम माइनस चिन्ह है, क्या है? माइनस चिन्ह है। जब ये माइनस चिन्ह होता है तब यहाँ हम 1 क्या कर देते हैं? कम करते हैं। क्या करते हैं? कम। तो 21 में से 1 गया, कितने बचे? 20 बट्टे 2। तो 2 धाई 20, कितना आया? 10। कितना आया? 10। हमेशा आपकी धनात्मक वैल्यू इससे निकलती रहेगी। प्लस वाले में प्लस 1 करना है बाद में, और माइनस वाले में माइनस 1 करना है बाद में। अब इस हिसाब से 132 के फैक्टर कितने होंगे? 12 गुणा 32, वो सॉरी 12 गुणा 11, 11 एकन, वो 12 एकन 12, और 12 एकन 12 1 13। इसमें 12 क्या होंगे? माइनस। अब हम 2 को देखेंगे। सबसे अधिक परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो 2 को जब हम देखेंगे तो 2 का कितना होगा? 2 एकन 2, कि 2 का और 1 का अंतर कितना होगा? 1। तो 2 एकन 2। अब 2 ऋण का होगा, कितने का होगा? ऋण का। और प्लस का होगा 1। अगर हम इसको 4c से निकालेंगे, 4c से निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 4c की वैल्यू कितनी है? 2, और प्लस के 1 बट्टे 2। 4 दूनी 8 और 1 9 बट्टे 2। तो 9 का मतलब 3 बट्टे 2। अब यहाँ माइनस में है तो माइनस का 1, तो 3 में तो 1 गया, 2 बट्टे 2। कितना आया? 1। ऐसे सवालों में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। प्लस वाले में प्लस 1 और बड़ी वैल्यू आपकी प्लस होगी। माइनस वाले में माइनस का 1 करना है, और इस तरीके से निकालेंगे तो बड़ी वैल्यू माइनस की होगी। अतः मुझे आशा है कि आपको ये सवाल बहुत ही पसंद आए होंगे। तो आपको एक लाइक और शेयर कमेंट जरूर करना है।